बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। प्रजा खुशहाल थी, किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। इस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। राजा अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बिताते क्योंकि वह बेहद सुशील और व्यवहार कुशल थी। हमेशा राजा को उचित सलाह देती, राज्य की हर समस्या का हल बताती। लेकिन छोटी रानी का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। वह कपटी और धूर्त थी। उसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था और बाकी सब उसे नापसंद था। फिर भी राजा के मन में एक गहरी चिंता थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी की एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी। उसने कई लोगों पर इसका प्रयोग करके उन्हें बर्बाद कर दिया था। दासी चाहती थी कि किसी भी तरह से छोटी रानी को संतान हो जाए ताकि छोटी रानी राज्य की महारानी बन सके और फिर दासी को भी राज्य पर अपने मनचाहे तरीके से शासन करने का मौका मिल सके। लेकिन चाहे उसने कितने ही उपाय किए, वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सकी और उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए। वहीं अचानक उन्हें एक सन्यासी मिले। राजा रानी ने सन्यासी का स्वागत सत्कार किया। राजा की सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राजा रानी को शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो उठे और फिर दोनों महल लौट आए। महल पहुंचने पर उनके चेहरों पर अपार खुशी झलक रही थी। लेकिन छोटी रानी ने जब यह समाचार सुना तो उसका चेहरा उतर गया। उसने राजा से एक वचन लिया कि प्रसव के समय वही और उसकी दासी बड़ी रानी के पास रहेंगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। समय बीता और बड़ी रानी गर्भवती हो गईं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने वैद्य और मंत्री की पत्नी को देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। बड़ी रानी की सेवा में हर पल पूरा ध्यान रखा जाने लगा। कुछ समय बाद बड़ी रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। ये खबर तुरंत राजा तक पहुंचाई गई। लेकिन छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी।